हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 26 जून 2025 का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हैं। रेनिस लिकर्ड कंसिडर्ड मैनेजमेंट सिस्टम वन फोर्थ एज अ मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। दीज आर पार्टिसिपेटिव, कंसल्टेटिव, बेनिवोलेंट, एक्सप्लॉयटेटिव और मैच्योरिटी इमेच्योरिटी। ठीक है, तो ये तो है नहीं, उन्होंने चार मॉडल दिए थे मैनेजमेंट के। उन्होंने कंसेप्ट दिया था फोर लीडरशिप स्टाइल्स। ठीक है, फोर लीडरशिप स्टाइल उन्होंने दी थी। जो चार टाइप की थी, जिसमें फर्स्ट जो थी एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव सेकंड थी, थर्ड कंसल्टेटिव एंड फोर्थ पार्टिसिपेटिव। जो एक्सप्लॉयटेटिव जो अथॉरिटेटिव थी वो एक फियर बेस्ड टॉप डाउन डिसीजन था। ठीक है, मतलब कि जो आपका लीडर है वो एम्प्लॉयज से या जो सबॉर्डिनेट्स है उनसे दड़ा धमका के काम करवाएगा। ठीक है, जो बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव है वो क्या है, उसमें रिवार्ड्स यूज करके, मतलब कहने का मतलब हिंदी में परोपकारी जिसे बोलते हैं, वो क्या है रिवार्ड्स का यूज करेगा, उन्हें प्रोत्साहन देगा। ठीक है, काम करने के लिए। तो उससे क्या है, लोग प्रमोट होंगे, एम्प्लॉय जो हैं वो प्रमोट होंगे और अच्छा काम करेंगे। कंसल्टेटिव सिस्टम में क्या होता है कि वो लीडर है जो इनपुट सीक्स करता है। ठीक है, और जो फाइनल जो से होता है उसका खुद का होता है। ठीक है, लीडर फाइनल डिसीजन लेता है, लेकिन वो जो अपने एम्प्लॉय हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनसे इनपुट सीख करता है कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे लीड करना चाहिए। ठीक है, और पार्टिसिपेटिव है, इसमें क्या है, वो सहभागिता लेता है, ग्रुप डिसीजन होते हैं। जो इम्प्लॉयज़ हैं आपस में बैठ के, एम्प्लॉय लीडर हैं वो आपस में बैठ के बात करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। कहने का मतलब ओपन कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो दो हैं, जो कि एक्सप्लॉयटेटिव और बेनिवोलेंट है, वो दोनों वन वे कम्युनिकेशन है। उसमें लीडर खुद जो निर्णय लेता है, और कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव है वो टू वे है। ठीक है, दोनों ये टू वे कम्युनिकेशन है। इनमें सहभागिता का यूज होता है। सबसे अच्छा जो रेनिस लिकर्ट बताते हैं वो बेनेवोलेंट, इसमें क्या है, टाइम बचता है। निर्णय तो लास्ट में लीडर ही लेता है, और जो रिवार्ड्स देकर, प्रोत्साहन देकर वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करता है, जिससे काम भी अच्छा निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें चार हो जाएंगे, ए बी सी एंड डी आंसर हो जाएगा। ए बी सी एंड फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू दियर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो देखो सारे याद रख पाना हाई कोर्ट्स आपको पॉसिबल नहीं है, फिर भी आपको मेन मेन हाई कोर्ट्स आपको याद रखने होंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जो हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए थे वो थे बॉम्बे, कलकत्ता, कलकत्ता और मद्रास के। ठीक है, 1862 में एस्टेब्लिश हुए थे। कर्नाटका हाई कोर्ट इनमें सबसे पहले 1884 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि पहले असम जो हाई कोर्ट था उससे इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। पहले इसको असम हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि 1948 में बना था। और इसका जो इनोग्रेशन किया था वो था एच सी कानिया ने किया था, एच जे कानिया ने किया था, जो कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजीआई थे पहले, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले सीजीआई थे। ऐसा क्वेश्चन इस एग्जाम में शायद आया भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, केरला जो हाई कोर्ट है वो 1956 में बना था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। जो पेप्सू, पहले ये पेप्सू था। ठीक है, बाद में चल के ये पंजाब और हरियाणा इसमें अलग हो गए। सिक्किम जो हाई कोर्ट है वो 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था, जब वो सिक्किम भारत का स्टेट बन गया था 1975 में, तब यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहले कर्नाटका, तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्टिस मीन्स। ठीक है, तीन प्रकार के प्रियम्बल में जस्टिस दी गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। ओके, तो हम प्रियम्बल एक बार देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। देखिए ये वर्ड्स इसमें प्रियम्बल में ऐड किए गए थे, पहले जो मूल प्रस्तावना थी उसमें ये वर्ड नहीं थे, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड किए गए थे। और इसमें तीन टाइप की जस्टिस बताई गई हैं, देखिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और 5 टाइप ऑफ लिबर्टी की यहाँ पे बात की गई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वलिटी, 2 टाइप ऑफ इक्वलिटी, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। कभी कभी आपसे ये
इनका सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि जस्टिस पहले, लिबर्टी पहले, इक्वलिटी, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, ड्वाइट वाल्डो, पीटर रकर, रेनी स्लिकर्ड एंड फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। ड्वाइट वाल्डो से आप मैच कर सकते हैं, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पीटर डकर की आपने पीटर डकर का सुना होगा, MBO, मैनेजमेंट बाई ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑब्जेक्टिव, सॉरी, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं पीटर डकर को। और इनकी एक बुक भी है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, काफ़ी फेमस बुक है पीटर डकर की, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये 1954 में ये बुक आई थी, ठीक है। रेनिस लिकर्ट की हमने अभी बात की थी, रेनिस लिकर्ट बात करते हैं कि लीडरशिप, जो लीडरशिप के टाइप्स की बात करते हैं, तो ये ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। एंड फ्रेडरिक हर्जबर्ग की बात करें तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी, टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें दो फैक्टर्स मोटिवेशन और हाइजीन की बात करते हैं, और इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी बोला जाता है, हाइजीन, ठीक है। तो इसको हम मोटिवेशन टू वर्क कर लेंगे, ए में सेकंड, ए के ऑप्शन में, ठीक है, इससे भी हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच रशियन मार्क्सिस्ट वर असोसिएटेड इन मेक्सिको इन 1940। इसका आंसर हो जाएगा लियो ट्रोट्स्की, जो कि बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता थे, बोल्शेविक क्रांति। जब लेनिन की डेथ हो गई थी, लेनिन की क्रांति मानी जाती है, लेनिन की जब डेथ हो गई थी तो ट्रोट्स्की ने इसका नेतृत्व किया, और स्टालिन जो इसको मारा था, वो मारा था स्टालिन ने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन विच ईयर द रेफरेंडम टू लीव यूरोपियन यूनियन टुक प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2016। जब यूरोपियन यूनियन, मतलब कहने का मतलब ब्रिटेन में जब रेफरेंडम हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था, और जनता ने वोट दिया था कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहना है नहीं, तो इस चीज़ में ज़्यादा वोट पड़े कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट ब्रिटेन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये शायद इसकी डेट है 23 जून को, ये पोल वो हुआ था वोटिंग, ठीक है, जनमत संग्रह हुआ था, और इसमें ब्रिटेन को पार्ट नहीं रहा, जिसे ब्रेग्जिट भी बोला जाता है, ब्रिटेन एग्जिट, ओके, ब्रेग्जिट बोला जाता है। तो ये 2015 एक्ट था, जिसके थ्रू ये ब्रिटेन को अलग किया गया यूरोपियन यूनियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग पार्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर दियर ईयर ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। सर्वेंट ऑफ द पीपल, यूक्रेन, कनाडा, बांग्लादेश, ओके, अलग अलग कंट्रीज़ की ये पार्टी हैं, तो इतना सब याद रख पाना देखो पॉसिबल नहीं है ये तो, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं कि USA सबसे पुराना लोकतंत्रात्मक देश है, तो इन सब में से तो USA की पार्टी हम सबसे पहले रख सकते हैं फर्स्ट पे, देन कनाडा। तो इससे भी आंसर हो रहा था, डी बी ऐसे हो रहा है क्या, DB, ओके, दो में है, E एंड C हम देख लेते हैं, E बीजू जनता दल एंड C बांग्लादेश। तो पहले वही बांग्लादेश की पार्टी बनी थी, ये शायद 1984 में बनी थी, और ये 1997 में बनी थी। और जो USA की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो काफ़ी पहले, सबसे पुरानी पार्टी है, ये 1828 में बनी थी, ये मैंने गलत लिख दिया है, शायद 1949 में बनी थी बांग्लादेश में आवामी लीग की जो पार्टी है। और कनाडा की पार्टी है, ये 1867 में बनी थी, और ये न्यू पार्टी, ठीक है। यूक्रेन की जो पार्टी है, ये 2018 में बनी थी। तो हम मैच कर लेंगे, सबसे पहले ये आएगा, इसके बाद C पहले आएगा, तो देन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। बीजू जनता दल है, जो उड़ीसा की पार्टी है, आप याद रखते हैं ना, नवीन पटनायक आई थिंक इसके नेतृत्व करता है। हु यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, सिंपल क्वेश्चन है, इसका अर्नेस्ट हैकेल आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ है, जो द वेल्थ ऑफ नेशन की बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। अर्निन हैज कॉइन्ड द टर्म, ओके, अभी इकोलॉजी की हमने बात की थी, अब हम डीप इकोलॉजी का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। तो डीप हो या फिर शैलो इकोलॉजी, दोनों ही बात अर्निन हैज करते हैं, शैलो इकोलॉजी भी इन्होंने ही ये टर्म कॉइन किया, ठीक है।
देखिए जो वॉल्गेस्ट ये जो वर्ड है, ये एक जर्मन भाषा का वर्ड है। ठीक है, इसका अर्थ होता है जनता की भावना, या जनता की आत्मा, या जनता की चेतना जिसे कह सकते हैं। ठीक है, जो फेडरिक कार्ल बॉन्स थे, उन्होंने ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था राष्ट्र की भावना को लेकर, वो कहते हैं कि मतलब जो राष्ट्र है ना, उसको जनता की स्वाभाविक चेतना और ऐतिहासिक परंपराओं से राष्ट्र का निर्माण होता है, ना कि मतलब कोई समुदाय, कहने का मतलब कोई विधानमंडल या विधायिका, इन सब से निर्माण नहीं होता राष्ट्र का। जनता की भावना है जो एक राष्ट्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स और स्कीम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, मानधन योजना, मिनिमम वेजेस एक्ट, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ओके, ठीक है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ये आया था 2015 में। श्रम योगी मानधन योजना ये 2019 में आई थी। और जहाँ तक मुझे पता है, इसमें 18 to 40 ईयर्स के जो श्रमिक थे, जिनकी जो वेतन था, जिनका 15,000 रुपये से कम था, ठीक है, उनको 60 वर्ष के आयु पर जो पेंशन दी जानी थी, कितनी, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो पार्टनर है, उनका जो जीवन साथी है, उसे 50%, ठीक है, 1,500 रुपये पेंशन दी जाएगी। मिनिमम वेजेस एक्ट, ओके, ये आया था आई थिंक 1948 में, सॉरी 1948 में ही आया था मिनिमम वेजेस एक्ट। इसके जो इसके तहत क्या है, जो श्रमिक थे ना, उनको न्यूनतम वेतन देने की बात की गई थी। श्रम जो न्यूनतम उनको श्रम प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे क्या है, कहने का मतलब उससे कोई समझौता नहीं कर सकते उसको, उनको अकुशल जो श्रमिक हैं, और जो कहने का मतलब जो खदानों में काम करते हैं, उनको न्यूनतम वेजेस एक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष आया था 2014 में, जो कि वैक्सीनेशन मिशन था, वैक्सीनेशन। इसके थ्रू क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई थी। लगभग 12 बीमारियों के लिए इसमें टीकाकरण की व्यवस्था की गई थी। आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है, वो 2021 में ये प्रोग्राम आया था। और ये मेडिकल रिलेटेड जो प्रोग्राम है, इसमें क्या है, मेडिकल सहायता, जो आपने आयुष्मान कार्ड का नाम सुना होगा, वो इसी के थ्रू आया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। ओके, सी से स्टार्ट होगा, सी, then 1948, then D। ओके सॉरी, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन और इसका लिस्ट। ओके, तो यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, वो आपको पता है देश में शांति स्थापना के लिए काम करती हैं। जहाँ भी जैसे कोई युद्ध की स्थिति बने या फिर कुछ भी ऐसा खतरा हो, जहाँ पे स्थिरता लानी हो, तो यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है शांति स्थापित करने के लिए। और ऐसी सबसे पहली पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी मिडिल ईस्ट में। ठीक है, मिडिल ईस्ट में जो पहला शांति सेना भेजी गई थी, जिनको ब्लू हेलमेट्स भी बोला जाता है, ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बैरेट्स भी बोला जाता है। तो 1948 में इनका पहला मिशन, पहली जो सेना, शांति सेना भेजी गई थी। तो इसको इससे मैच कर देंगे। देखो, सूडान में भेजी गई थी 2005 में, और जो लेबनान है उसमें 1978 में भेजी गई थी, एंड यूनाइटेड नेशन साइप्रस में भेजी गई थी 1964 में। तो ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, ए में सेकंड, बी में फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स, ठीक है, सदस्य संख्या हमको मैच करनी है। तो आप इसमें देखेंगे मिजोरम सबसे छोटा स्टेट है, तो मिजोरम में सबसे कम हो जाएगी। और वेस्ट बंगाल यहाँ सबसे बड़ा है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा 294 हो जाएगी। तो सी में 4, सी में 4। ओके, एक ही आंसर है ऐसा। ठीक है, फर्स्ट आप मैच कर सकते हैं, ए में। ओके, सी में 4 है, बी में फर्स्ट, 182, ए में थर्ड हो जाएगा 175। ओके, ऐसे सॉल्व कर सकते थे आप इसको। इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडोप्टेड मिलियनम डेवलपमेंट गोल्स। ओके, एमडीजी की यहाँ पे बात हो रही है। एमडीजी के आपको पता है 8 गोल्स निर्धारित किए गए थे, जो कि 2000 में आए थे। और 2000 उनका लक्ष्य था 2000 से 2015 तक ये 8 गोल्स अचीव करना। ठीक है, तो 2000 का आंसर हो जाएगा। एसडीजी और एमडीजी आपको दोनों याद रखने हैं। एसडीजी में 17 गोल्स तय किए गए थे। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए पीडीएफ। 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ओके,
तो इसमें फर्स्ट जो गोल था, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप इनको, ये सब पूछे जाते हैं पेपर में। सीक्वेंस भी इनका पूछा जाता है कि ये कौन से पे है, कौन से पे है, ठीक है। आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले भाई भूख मिट, कहने का मतलब गरीबी मिटाएंगे, फिर भूख मिटाएंगे, फिर अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, फिर क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करना है, फिर लैंगिक समानता देनी है, फिर क्लीन वाटर, फिर एनर्जी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इनको, ठीक है। करेक्ट, चूज द करेक्ट नेम्स ऑफ दोज हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, कैग, कैग देखना है हमें यहाँ पे कौन कौन से इसमें से हैं। बी नरेरी राव, रंजन गोगोई, विनोद राय, एल एम लिंगदो, गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, आप दो नेम तो देखेंगे इसमें, आपको सुने सुने लग रहे होंगे। रंजन गोगोई जी हैं जो वो सीजेआई ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था। राम मंदिर की जो 5 जजेस की बेंच थी, उसकी अध्यक्षता रंजन गोगोई जी ने ही की थी। काफ़ी इस पे मुद्दा ये काफ़ी चला था। तो आपको इतना तो याद रहना ही चाहिए यदि आप करंट से थोड़ा अपडेटेड हैं तो। जो जे एम लिंगदो है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, ओके। चीफ कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे ये। तो इसमें से तीन हो जाएंगे, वी नरेरी राव, विनोद राय एंड गिरीश मुर्मू। ए, सी एंड ई, ओके, ए सी एंड ई, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज रिटन बाय केट मिलेट, इसका आंसर हो जाएगा। इमैनुअल कांट का आप एक आइडिया याद रख सकते हैं, काफ़ी पूछा भी जाता था, परपेचुअल पीस का। एक्ट की लिस्ट और उनका ऑर्गेनाइजेशन ईयर, रीऑर्गेनाइजेशन ईयर याद रख बताना है हमें। स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट, गोवा, दमन दीव, बिहार एंड पंजाब। ओके, बिहार को आप मैच कर सकते हैं 2000 से, क्योंकि बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन तीनों को रीऑर्गेनाइज किया था 2000 में, ठीक है। तो इससे सॉल्व हो रहा है क्या, सी में फर्स्ट। ओके, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम जो है 1986 में, और बिहार का हमने 2000 कर दिया। गोवा एंड दमन एंड दीव का ये 1987 हो जाएगा। पंजाब हो जाएगा 1966 में, ठीक है। गोवा दमन दीव का 1987 में, गोवा को अलग करके स्टेट बना दिया गया था बाद में, पहले ही यूटीज थे, ठीक है। 1987 में ही गोवा स्टेट बना था अलग से। हु रोट द बुक ऑफ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, काफ़ी फेमस क्वेश्चन ऑफ एनटीए है। 1792 में ये बुक आई थी। बेटी फ्रेडिन की आप फेमिनिन मिस्टिक, फेमिनिन मिस्टिक इनकी बुक है, सॉरी, मिस्टिक, ओके। फातिमा मर्सिनिया, ये एक मोरक्को की जो सोशलिस्ट थी, ठीक है। तो इन्होंने अरब देशों पे और इस्लामिक स्टेट पे काफ़ी काम किया था। आप ये कुछ बुक देख लीजिए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की। राइट्स ऑफ मैन भी इन्हीं की है, राइट्स ऑफ वुमेन भी इन्हीं की है, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इनकी है। स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, ओके, ये सारे इनके नोवेल है, नोवेल वर्क है इनके, ठीक है, नोवेल्स। मारिया, रॉन्ग्स ऑफ वुमेन, मैरी अ फिक्शन, ये काफ़ी इनकी फेमस है। एजुकेशन ऑफ डॉटर 1787 में है। देखिए इसमें दो पात्रों की भी बात की गई है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, सोफिया एंड सोफी करके। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, इन विच ईयर द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पास द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। दो क्वेश्चन, दो जो ऑप्शन है इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 2007 और 2005 में तो यूपीए की सरकार थी, ठीक है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। और 2002 से 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की सरकार थी, ठीक है। तो 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, और 2002 में ये एक्ट पास किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। 2002 इसका आंसर हो जाएगा। Who developed a humanist critique of Western Enlightenment that uncovered its links to colonialism and highlighted a narrative of oppression, cultural, ideological biases that disempowered colonized people by representing them as a non-Western other. Okay, तो हम इसको छोटा करके देखें, सोचें, तो इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि जो पश्चिमी जो एनलाइटमेंट है वो जो नॉन वेस्टर्न अदर है उनको, कहने का मतलब, सप्रेस करता है, ठीक है। ऐसी बात कौन करता है, एडवर्ड सैयद ऐसी बात करते हैं,
जो प्राच्यवाद ओरिएंटलिज्म की इनकी अवधारणा है, ओरिएंटलिज्म, जिसमें एडवर्ड सैयद बोलते हैं कि जो नॉन वेस्टर्न जो कल्चर है उसको नीचा बताया गया है, उनकी जो सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, जो उनकी सांस्कृतिक कहने का मतलब संस्कृति है उनकी, उनको पिछड़ा बताया गया है, किससे, वेस्टर्न कल्चर से, क्योंकि वेस्टर्न बोलता है कि हमारा जो कल्चर है ना वो बड़ा है, और उससे उससे उसको उससे मार्गदर्शन लेके ही नॉन वेस्टर्न आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा करके कुछ एडवर्ड सैयद बताते हैं। लूथर गुलिक्स फोर बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलिज्म आर, 4 P की ये बात करते हैं लूथर गुलिक, जिसमें पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा A B C and D, ABC, एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। प्रोटेस्ट की बात वो नहीं करते हैं, और उन्होंने एक पोस्ट कॉल की अवधारणा भी दी थी, पोस्ट कॉल। देखो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसका मैं बता देती हूँ आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम ऐसे ही इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और आपको ये क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।